Good morning, everyone. So, in the previous lecture, we talked about trading account. ठीक है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करना है. So, let's start. I will teach you through examples so that you will never forget the concept. लिखो एग्जाम्पल. ट्रेडिंग अकाउंट कंसेप्ट कर रहे हैं हम लोग. ये जो कंसेप्ट है आपको, ये कंसेप्ट आपको अलग अलग चैप्टर्स में लगेगी. इस कंसेप्ट को मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं. कौन सी कंसेप्ट बोलते हैं? मैचिंग. मींस you have to match expenses with the revenue. You have to match expenses with the revenue. I mean, जितने गुड्स की रेवेन्यू है उतने गुड्स की कॉस्ट होनी चाहिए, तो ही हमें करेक्ट प्रॉफिट पता चलेगा. दोनों सेम होने चाहिए. अगर रेवेन्यू 800 यूनिट्स का है तो कॉस्ट भी 800 यूनिट की होनी चाहिए, तो ही हमें प्रॉफिट करेक्टली मिलेगा. ठीक है. नाउ एग्जांपल. ठीक है. टू 2015-16 की डिटेल्स दिए. ओपनिंग स्टॉक न्यू. परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर. थाउजेंड यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 80 per unit. Purchases. Direct expenses. Direct expenses. Rupees 20,000. ठीक है. Goods sold. Goods sold. At rupees 200 per unit. ठीक है. प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. सॉल्यूशन. हम ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे हैं एंड हमें 3 कॉलम चाहिए. Everyone with me. Yes. आगे क्वांटिटी पर यूनिट एंड रुपीज. क्वांटिटी पर यूनिट एंड रुपीज. अच्छा, वर्धन बोल रहे हैं. सर प्लीज 2 मिनट क्वेश्चन दिखा दो लिखने के लिए. हाँ, लिखो.
गया लिख के? कोई प्रॉफिट ढूंढ सकता है? कितना प्रॉफिट है? एनीवन? कोई प्रॉफिट ढूंढ सकता है क्या? चलो टाइप करो, ओरली ढूंढो, ओरली। अगर आप पर यूनिट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी आता है। एवरीवन? करो ट्राई एवरीवन। मैं तो देने वाला हूं, बट आप एक बार ट्राई करो। ओके मानसी, अनस ओके, ओके देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो गुड्स है, ये जो गुड्स है हमने परचेस किए थे 80 पर यूनिट। हमारे शॉप में लाने के लिए हमें डायरेक्ट एक्सपेंस करने पड़े 20,000। दिस 20,000 is for 1,000 units, that is 20 per unit। जब वो हमारे गोडाउन में आएंगे तब उसकी प्राइस हो गई ₹100 पर यूनिट। Try to understand, direct expenses increases the value of the stock। जो गुड्स है उनकी वो वैल्यू इंक्रीज करते डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो मुझे 80 रुपीज में गिरा, जहां से मैंने परचेस किया ना वहां पे वो 80 रुपीज में। सपोज मैंने बॉम्बे में परचेस किया, वहां पे 80 रुपीज का है, बट बॉम्बे से पुणे में लाने का भी खर्चा होता है, तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। हमारे गोडाउन तक, हमारे शोरूम तक, हमारे शॉप तक लाने के जो खर्चे होते हैं, expenses to purchase the goods, वो 20,000 है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। That 20,000 is incurred for 1,000 units, so per unit हो गए 20। so अगर आप मुंबई में स्टॉक की वैल्यू देखते हैं वो 80 है, जब वो पुणे में लेके आ गए उसकी वैल्यू हो गई 100 पर यूनिट। so उसकी वैल्यू 100 पर यूनिट है। so 100 का यूनिट आपने पुणे में उसकी वैल्यू 100 है और पुणे में आपने सेल किया 200 पे। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका एक यूनिट के पीछे प्रॉफिट 100 है, आपका प्रॉफिट 100 पर यूनिट है, एंड आपने 800 यूनिट सेल किए। अगर आपने 800 यूनिट सेल किए हैं तो आपका प्रॉफिट 80,000 होगा। दिस योर प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट है। 80,000 इज योर प्रॉफिट। एक यूनिट कितने का गिरा वो देखना है। बच्चों को लगता है 80 रुपीज इज अ कॉस्ट। नो, 80 उसकी बेसिक परचेस प्राइस है। बेसिक प्राइस इज 80, बट हमारे शॉप में लाने के लिए हमें और 20 खर्चा करना पड़ा। मतलब उसकी हमारे लिए प्राइस हो गई 100 का यूनिट हम 200 में सेल कर रहे हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 100 पर यूनिट। और ऐसे आपने 800 यूनिट सेल किए तो हमारा 800 यूनिट्स पे प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन गुड्स सोल्ड। जितना का सेल हुआ है उसका ही प्रॉफिट होता है। जो गुड्स सेल नहीं हुए मतलब क्लोजिंग स्टॉक, उसका प्रॉफिट नहीं होता है, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा तो उसका प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में आएगा।
ठीक है, आगे अब ध्यान देना, ध्यान देना। ट्रेडिंग अकाउंट, कॉस्ट डेबिट होगी, रेवेन्यू क्रेडिट होगा। कॉस्ट डेबिट हो गया, इनफ्लो डेबिट होगा, आउटफ्लो क्रेडिट होगा। टू ओपनिंग स्टॉक, नहीं था। टू परचेसेस, you purchase 1000 units at 80 each, 80,000. So आपके परचेस अकाउंट में 80,000 होगा, परचेस अकाउंट में 80,000 डेबिट होगा। Then to purchase that 1000 units, you have to incur some expenses. Those are direct expenses. You incur 20,000, मतलब पर यूनिट you incur 20. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज फॉर गुड्स, नंबर ऑफ गुड्स परचेस्ड। डायरेक्ट एक्सपेंस आपने जितनी, ये 20,800 यूनिट्स के लिए नहीं है, वो 1000 यूनिट्स के लिए, ठीक है। आपने कॉस्ट कितने की बुक किया, कॉस्ट इज ऑफ 1000 यूनिट्स। आपने कॉस्ट कितने यूनिट्स के डेबिट किए, 1000 यूनिट्स के डेबिट किए। अब रेवेन्यू देखते हैं, आउटफ्लो बाय सेल्स। बाय सेल्स you sold 800 units at 200 each. Your sales is 1,60,000. Your sales is 1,60,000. सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा 1,60,000. रेवेन्यू इज ऑफ 800 यूनिट्स। ध्यान देना, हमने कॉस्ट डेबिट की है, हमने कॉस्ट डेबिट की है 1000 यूनिट्स की, हमने रेवेन्यू बुक किया है 800 यूनिट्स का। इट इज नॉट मैच्ड। योर रेवेन्यू इज ऑफ 800 यूनिट्स बट योर कॉस्ट इज ऑफ 1000 यूनिट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब हमारी मैचिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रही है। जितने का रेवेन्यू होता है उतने के ही कॉस्ट होनी चाहिए। अगर रेवेन्यू 800 यूनिट्स का है तो कॉस्ट भी 800 यूनिट्स की होनी चाहिए। कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की होनी चाहिए, 800। इसका ही मतलब 200 यूनिट्स की कॉस्ट हमें निकालनी होगी। वी हैव बुक्ड, वी हैव डेबिटेड कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स, उसमें से हमें 200 यूनिट्स की कॉस्ट कम करनी है, निकालनी है और नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करनी। क्यों? बिकॉज ये जो 200 यूनिट्स है ये अनसोल्ड यूनिट्स है, ये क्लोजिंग स्टॉक है। सो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में सेल होगा, एंड जब वो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा उसका रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में आने वाला है। उस 200 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, तो उसकी कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर में आने वाली है। सो जिस ईयर में रेवेन्यू उस ईयर में उसकी कॉस्ट, जिस ईयर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा उसी ईयर में उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। सो 800 यूनिट्स इस ईयर में सेल हुए तो उनकी कॉस्ट इसी ईयर में रहनी चाहिए। जो 200 यूनिट्स बचे, 200 यूनिट जो बचे वो नेक्स्ट ईयर में सेल होंगे तो उनकी कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर में ही जानी चाहिए। इसलिए हम आज क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर जो यूनिट सेल नहीं हुए, जिनका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, उनकी कॉस्ट हम निकाल देंगे। और कॉस्ट को निकालना है तो उसको क्रेडिट करना होगा। कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, ध्यान देना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। टू 200 units at cost price, closing stock is always valued at, is always valued at market price, that is 200 per unit. मार्केट प्राइस कितनी है, 200 पर यूनिट। और कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 नहीं, 80 + 20 100 पर यूनिट।
whichever is lower. 200 or 100, whichever is lower. सर whichever is lower क्यों लेते हो? Because जो 200 यूनिट्स है, जो बचे 200 यूनिट्स, अगर आप उसको 200 पे वैल्यू करते हो, 200 यूनिट्स को 200 रुपीज पे वैल्यू करते हो पर यूनिट, तो आप 100 रुपीज का प्रॉफिट इनडायरेक्टली बुक कर रहे हो. आप देखो उसकी कॉस्ट कितनी है 100. अगर आप उसको 200 पे रिकॉर्ड करते हो क्लोजिंग स्टॉक को, मतलब 100 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर रहे हो, बट वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं. क्यों? बिकॉज अगर वो सेल नहीं तो प्रॉफिट कहां से? ऐसे हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में वो 180 में सेल हो, ऐसे हो सकता है नेक्स्ट ईयर में मे बी वो उसकी प्राइस गिर के 150 हो जाए, ऐसे हो सकता है मे बी 200 से ज्यादा प्राइस हो जाए. कि किसको पता नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो अगर आप 200 पे वैल्यू करते हो, अगर आप इस क्लोजिंग स्टॉक को 200 पे वैल्यू करते हो, तो आप इनडायरेक्टली 100 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर रहे हो. सो जो सेल ही नहीं हुआ उसका प्रॉफिट कैसे रहेगा? अनसोल्ड का प्रॉफिट कहां से रहेगा? इसलिए हम इसको कॉस्ट पे, राइट, दोनों में से जो कम है उस पे वैल्यू करते हैं 100. क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000 रुपीज 20,000. सो ध्यान देना, अब देखो ध्यान देना, डेबिट पे 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 है, डेबिट पे 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 है, क्रेडिट पे 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 200 ईच एंड 200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 ईच. डेबिट क्रेडिट कैंसिल होगा और कितना बचेगा? 800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100 ईच. सो अब रेवेन्यू है 800 यूनिट्स का और कॉस्ट भी है 800 यूनिट्स की, तो प्रॉफिट कितने यूनिट्स का आएगा? बराबर 800 यूनिट्स का 100 इज प्रॉफिट. सो अब यहां पे आएगा, ध्यान देना. सो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है ये. क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट को? बिकॉज इसकी कॉस्ट यहां पे छुपी है, इसकी कॉस्ट यहां पे छुपी है. इसमें से जो सेल हुआ और जो अनसोल्ड है, जो सेल हुआ उसको सेल्स वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, एंड जो अनसोल्ड है उसकी कॉस्ट हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे. ठीक है? सो वी मैच रेवेन्यू, वी मैच एक्सपेंस विद द रेवेन्यू. एक्सपेंस 1000 यूनिट्स का है, रेवेन्यू 800 यूनिट्स का है. सो जो 200 यूनिट्स का ज्यादा बुक हुआ है एक्सपेंस, कॉस्ट जो 200 यूनिट की ज्यादा बुक हुई है उसको हम निकालेंगे, हम उसको माइनस करेंगे, तो इसलिए क्रेडिट करता हूं. तो अब आपका देखो प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट. इफ यू फाइंड आउट क्रेडिट साइड टोटल इज 1,80,000 minus 1 lakh is 80. Profit is right 80,000. बराबर देखो, you can also say 800 units पे 200 is selling price minus 100 is cost price. Selling price is 200, cost price is 100. So per unit profit is 100 multiplied by units sold is your profit. लिखो लिखो ये. अरे समझा क्या? यस और नो? यस और नो? We always remember profit is always for number of units sold. जितने का सेल हुआ है उतने का ही प्रॉफिट होता है. बट कॉस्ट तो ज्यादा यूनिट्स की होगी, कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स की होगी. ऐसे कभी होगा कि आपके पास 500 यूनिट्स थे और आपने 600 यूनिट सेल किए? कभी नहीं पॉसिबल. अगर आपके पास 500 यूनिट्स हैं तो या तो आप 500 यूनिट सेल करोगे या 400 सेल करोगे या 300 सेल करोगे, 500 से कम, बट ज्यादा नहीं सेल कर सकते.
सो ऑलवेज रिमेंबर कि जनरली क्या होगा, कॉस्ट विल बी ऑफ मोर यूनिट्स एंड सेल्स विल बी ऑफ द लेस यूनिट. सो वी हैव बुक्ड एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम निकाल देते हैं. इसको बोलते हैं कौन सी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट. कौन सी कंसेप्ट बोलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट. आगे अगर ये समझ में आया है तो इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं. लिखो कौन सा ईयर था, 15-16. अब हम 16-17 करते हैं. वही एग्जांपल नेक्स्ट ईयर, वही एग्जांपल नेक्स्ट ईयर. बोलो ओपनिंग स्टॉक होगा क्या रे नेक्स्ट ईयर में? ओपनिंग स्टॉक होगा, यस और नो? क्या लगता है आपको, नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक होगा? यस. लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इस ईयर में, लास्ट ईयर में 200 यूनिट बचे थे ना, 31 मार्च को 200 यूनिट बचे थे, तो 1 अप्रैल को आ जाएंगे. सो दैट इज 200 यूनिट्स एट ₹100 each. ठीक है. परचेसेस 1300 यूनिट्स at ₹90 each. ठीक है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹13,000. आपके पास टोटल कितने गुड्स हो गए, क्वांटिटी कितनी हो गई बोलो, क्वांटिटी कितनी आपके पास, टोटल यूनिट्स कितने इस साल में, टोटल यूनिट्स कितने हैं? $1,500. परफेक्ट. आपके पास 1,500 यूनिट्स. गुड्स सोल्ड $1,400. जो भी ओपनिंग में था पूरा सेल हो गया उसमें. सो 200 यूनिट जो ओपनिंग में थे पूरे के 200 सेल हो गए. चलो अब हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. मैं कॉपी करता हूं. अच्छा, सेलिंग प्राइस एट $180 per unit. लिखो क्वेश्चन ठीक से लिखो. जो देखते हैं होगा लिख के. अब ध्यान देना, इनफ्लो, डेबिट इज इनफ्लो टू ओपनिंग स्टॉक. ये लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था हमने उसकी कॉस्ट निकाली थी ₹100 पर यूनिट. 20,000 की कॉस्ट उस ईयर से निकाली. उस ईयर से कॉस्ट माइनस हुआ है, क्रेडिट किया आपने, कॉस्ट को माइनस किया था. इस ईयर में वो कॉस्ट डेबिट करेंगे. 200 यूनिट्स ऑफ 100 ईच, 20,000. इस ईयर में हमने उसको क्यों निकाला, बिकॉज वो सेल नहीं हुआ था. इस 200 यूनिट्स का रेवेन्यू नहीं था, इसलिए उसकी कॉस्ट भी नहीं रखनी है. 200 यूनिट्स का रेवेन्यू नहीं था तो उसकी कॉस्ट भी नहीं रखी लास्ट ईयर में. इस ईयर में वो लेके आ गए क्योंकि राइट इसमें से सेल होने वाला है इस साल.
टू परचेसेस. You purchase 1,300 units at rupees 90 each. परचेस अकाउंट में रहेगा. ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में 20,000 है. ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में 20,000 है. परचेसेस में रहेगा 1,17,000. टू डायरेक्ट एक्सपेंस 13,000. आपको क्या लगता है ये जो 13,000 है ये कितने यूनिट्स के लिए है? ये 13,000 जो है वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए है? व्हाट यू फील? 1,300, 1,500, 200? आपको क्या लगता है? ऑलवेज रिमेंबर ये जो 200 यूनिट्स है ये पुणे में कब आए थे? लास्ट ईयर में आए थे ना. ये 200 जो यूनिट्स है ये लास्ट ईयर पुणे में आए थे ना. तो उसमें तो उसके डायरेक्ट एक्सपेंस है ना 100 रुपीज. 100 रुपीज में उस टाइम के डायरेक्ट एक्सपेंस है ना. समझा? तो ऑब्वियसली इस ईयर में जो एक्सपेंस किए हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इस ईयर के डायरेक्ट एक्सपेंस इस ईयर के परचेस के लिए रहेंगे. सो दिस 13,000 इज नॉट फॉर 1500, नॉट फॉर 1500. इट इज ओनली फॉर द करंट ईयर परचेस. इस साल में हमने 1,300 यूनिट्स परचेस किए. हमने इस साल में, ध्यान देना, हमने इस साल में 1,300 यूनिट्स परचेस किए एट 90 ईच. फिर उसको पुणे में लाने के लिए, उन 1,300 यूनिट्स को पुणे में लाने के लिए 200 यूनिट्स ऑलरेडी पुणे में थे. 200 यूनिट ऑलरेडी पुणे में थे और उसकी वैल्यू 100 है. उस 100 में 20 रुपीज बॉम्बे से पुणे में लाने का था. इस साल में हमें 1,300 बॉम्बे में परचेस किया और पुणे में लेके आ गए. उसके लिए हमें 13,000 रुपए लगे. दैट इज 10 ईच. मतलब जो वो पुणे में आएंगे तब उनकी प्राइस होगी 100 रुपीज ईच. तो 100 रुपीज ईच, 100 पर यूनिट इज कॉस्ट. सेलिंग प्राइस इज 180 पर यूनिट. एक यूनिट के पीछे 80 रुपीज पर यूनिट इज अ प्रॉफिट. ऐसे आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हो? यू आर गोना सेल 1,400 यूनिट्स. आपका प्रॉफिट होगा 1,400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 80 ईच. 1,12,000 विल बी योर प्रॉफिट. 1,12,000 देखते हैं. ठीक है. तो दिस इज फॉर 1,300 यूनिट्स. इसकी प्राइस आ गई 10 पर यूनिट. सो जो ओपनिंग स्टॉक है वो एक यूनिट कितने का है? 100. एंड इस ईयर में जो परचेस किया उसकी भी प्राइस कितनी है? उसकी भी प्राइस कितनी है? 100 पर यूनिट. ठीक है. आगे बाय सेल्स. यू सोल्ड आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक. आपने पूरा का पूरा ओपनिंग स्टॉक सेल किया है. आपने पूरा का पूरा ओपनिंग स्टॉक सेल किया है एट 180 ईच. 36,000 बराबर. एंड परचेसेस, इस ईयर के परचेसेस 1,200. टोटल यू सोल्ड 1,400. टोटल यू सोल्ड 1,400. और लिखा क्या है? ऑल ओपनिंग स्टॉक इज सोल्ड. मतलब जो 200 यूनिट्स थे 1400 में से 200 यूनिट ओपनिंग स्टॉक के थे. तो 1,200 यूनिट इस साल के 180 ईच. 1,200 मल्टीप्लाई बाय 180, 2,16,000 बराबर. कॉस्ट कितनी यूनिट्स की है? कॉस्ट इज of 1,500 units. Cost is of 1,500 units. Revenue is of 1,400 units. Cost 1,500 यूनिट की है. ओपनिंग स्टॉक 200, परचेसेस 1,300.
सो कॉस्ट इज ऑफ 1500 यूनिट्स, ठीक है, कॉस्ट इज 1300 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स, रेवेन्यू इज ऑफ 1400 यूनिट्स। एज पर मैचिंग कंसेप्ट अगर रेवेन्यू 1400 यूनिट्स का है तो कॉस्ट भी 1400 यूनिट्स की होनी चाहिए, बट हमने 1500 यूनिट्स की कॉस्ट बुक की है। अब मुझे बोलो कितनी यूनिट्स की कॉस्ट मुझे निकालनी होगी, कितने यूनिट्स की कॉस्ट मुझे निकालनी होगी, कितने यूनिट्स की कॉस्ट मुझे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करनी होगी, यूनिट्स की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली 100 यूनिट, जो स्टॉक में बचा है वो, जो सेल नहीं हुआ उसका रेवेन्यू नहीं है, जो सेल नहीं हुआ उसका रेवेन्यू नहीं है तो उसकी कॉस्ट भी नहीं रखनी है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक। आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में से कुछ बचा है क्या रे? ओपनिंग स्टॉक कितने का था ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स का था और आपने 200 को 200 यूनिट सेल किए, तो क्लोजिंग में पुराना वाला बचा है क्या? नहीं, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। आगे नहीं, एंड आउट ऑफ परचेसेस हमने 1300 की यूनिट्स परचेस किए थे, 1300 यूनिट्स, ठीक है, माइनस उसमें से 1200 सेल हो गए, तो जो बचा है वो परचेसेस में से। तो जो उसकी देखो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस दैट इज 180 पर यूनिट। इस साल में मार्केट प्राइस कितनी है? 180 पर यूनिट, ठीक है। आगे, ठीक है, देन और कॉस्ट प्राइस दैट इज 100 पर यूनिट, whichever is lower, whichever is lower, ठीक है, हम 100 पर यूनिट पे लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ ₹10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का है, यहां पे प्रॉफिट मिलेगा देखो, प्रॉफिट हाँ, क्रेडिट साइड की टोटल 36,000 प्लस 2,16,000 प्लस 10,000, 2,62,000 इधर क्रेडिट टोटल। हमने कॉस्ट बुक की थी, ध्यान देना, हमने कॉस्ट बुक की थी 1500 यूनिट की, उसमें से 100 यूनिट की कॉस्ट माइनस की, तो कॉस्ट इज नाउ ऑफ 1400 यूनिट्स, रेवेन्यू इज आल्सो ऑफ 1400 यूनिट्स। मतलब जितने का रेवेन्यू है उतने की ही कॉस्ट रखेंगे और बाकी कॉस्ट नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे बाय पासिंग द एंट्री ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नहीं, कितना है? 2,62,000 ना, माइनस 1,70,000, 2,62,000 minus 20 minus 1,70,000 minus 30, is it 1,12,000? Yes. ये कैसे आया? You sold 1,300 units, sorry 1,400 units. इनकी सेलिंग प्राइस 180 है और कॉस्ट प्राइस 80, कॉस्ट प्राइस 100 है। दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस। एक यूनिट पे 80 रुपीज का प्रॉफिट है, तो 1400 यूनिट्स पे कितना? लिखो, देखो मैंने यहाँ पे ओवरले निकाल के दिखाया था आपको, 80 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1400, लिखो। नीचे का क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट लिख लेगा।
होने के बाद यस लिखो सो दैट वी कैन मूव अहेड। अगर आपको सेकंड ईयर समझ में आया है तो हम थर्ड ईयर भी कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड ईयर। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर कौन सा रहेगा? 15-16 हुआ, 16-17 हुआ, नाउ 17-18। अब मुझे बोलो ओपनिंग स्टॉक रहेगा क्या? ओपनिंग स्टॉक होगा क्या? बोलो, ओपनिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा? यस, 10,000 रुपीज का होगा। यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक में आएगा। ये हमारे कहां पे आएगा? ओपनिंग स्टॉक में आएगा। ओके, 100 यूनिट्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, परचेसेस 1900 यूनिट्स ऑफ ₹100 ईच। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹19,000। ठीक है, गुड्स सोल्ड, अब हमारे पास टोटल 2000 यूनिट्स है। गुड्स सोल्ड 1800 यूनिट्स या 1850 यूनिट्स। of that the 1860 units, of that 60 units from opening stock. हमने इस साल में जो सेल किया है 1860, उसमें से 60 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक में से। ओपनिंग स्टॉक जो 100 रुपीज का था, ओपनिंग स्टॉक जो 100 पर यूनिट का था, 100 पर यूनिट का था, ऐसे हमारे पास 100 यूनिट्स थे। इस साल में उसमें से खाली कितने सेल हुए? 60 यूनिट सेल हुए। मतलब क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक का 40 यूनिट्स रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक में इस ईयर के एंड में ओपनिंग स्टॉक के जो 100 यूनिट्स थे उसमें से 40 यूनिट्स रहेंगे। ठीक है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एट रुपीज, यहां पे लिखता हूं एट रुपीज 150। ठीक है, एट रुपीज 150। क्वेश्चन लिख लेना एंड देन ड्रॉ द फॉर्मेट। अब थोड़ा समझदारी से करना है, अब थोड़ा समझदारी से करना है। क्यों? अब भी समझेगा, ध्यान देना। अब हम 17-18 का कर रहे हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। हमारे पास 100 यूनिट्स ऑफ 100 ईच थे, दैट इज हमारे पास 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था। सो लास्ट ईयर में हमने 100 यूनिट्स की कॉस्ट निकाली, हमने निकाल दी लास्ट ईयर में, और हमने इस ईयर में ट्रांसफर की। लास्ट ईयर से 100 यूनिट्स की कॉस्ट निकाली, वो सेल नहीं हुई थी इसलिए उनकी कॉस्ट निकाली। इस ईयर में सेल होगा इसलिए यहाँ पे डेबिट कर दिया। ठीक है, आगे। So last year's closing stock becomes current year opening stock. ठीक है, then two purchases
हमने 1900 यूनिट्स परचेस किए एट ₹100 ईच, मतलब परचेसेस अकाउंट में 1,90,000 रहेंगे। परचेस अकाउंट में 1,90,000 यूनिट रुपीज रहेंगे, ठीक है। यू इंकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको मुझे बोलना है डायरेक्ट एक्सपेंस कितने यूनिट्स के लिए रहेंगे, 100 यूनिट्स, 1900 यूनिट्स और 2000 यूनिट्स। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कितने, हमेशा याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड इन द ईयर एंड प्रॉफिट इज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज फॉर नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जो सेल नहीं हुआ उसका कैसे प्रॉफिट रहेगा, समझा? 19,000। अब ध्यान देना, मतलब इस ईयर में जो हमने परचेस किए उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो गई है। इस ईयर में जो हमने परचेस किए एक यूनिट हमें कितने में गिरा इस साल में, इस साल में जो हमने परचेस किया एक कितने में गिरा, बॉम्बे से पुणे में लाने के बाद वो कितने में गिरा हमें, 110। 100 रुपीज उसकी बेसिक प्राइस है, परचेसेस बेसिक प्राइस, उसको पुणे में लाने के लिए 10 रुपए खर्चा करना पड़ा। तो पुणे में जब आया तो उसका वैल्यूएशन 100 पे नहीं होगा, 110 पे होगा। सो देयर इज 100 यूनिट्स ऑफ 100 ईच। हमारे पास दो लॉट है, एक 100 रुपीज का, 100 रुपीज पर यूनिट का एक लॉट है और दूसरा लॉट है 110 का। हमारे पास दो स्टॉक है, एक स्टॉक 100 पर यूनिट का है, 100 यूनिट्स के, एंड दूसरा स्टॉक है 1900 यूनिट्स ऑफ 110 ईच। समझ में आ रहा है? दोनों की कॉस्ट अलग अलग है। हमारे पास दो स्टॉक्स है, हमने सेल किया बाय सेल। इनकम आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 60 यूनिट सेल, आपने 60 यूनिट सेल की ओपनिंग स्टॉक में से एट 150 ईच। 100 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक था पर यूनिट, सोल्ड एट 150 पर यूनिट, तो ओपनिंग स्टॉक पे 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है एक यूनिट का, 50 पर यूनिट प्रॉफिट है। ओपनिंग स्टॉक पे 50 पर यूनिट प्रॉफिट है। सो 150 मल्टीप्लाई बाय 60, 9,000 आउट ऑफ परचेसेस। इस साल में जो परचेस किए उसमें से सेल हुए 1,800। अगर दोनों मिला के सेल कितना होना चाहिए, 1860, सोल्ड एट 150। मतलब इस ईयर में जो परचेस हुआ है उसकी पर यूनिट कॉस्ट है 110 एंड वो सेल हुआ है 150 पे। 110 का एक यूनिट 150 पे सेल हुआ है तो इस पे 40 रुपीज का प्रॉफिट है। ओपनिंग स्टॉक पे 50 पर यूनिट का प्रॉफिट है, इस साल के परचेसेस पे 40 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं। सो 1800 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 150, 2,70,000। तो आपका टोटल सेल्स रहेगा 2,79,000। आपका टोटल सेल्स रहेगा 2,97,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक देखो, 100 में से 60 यूनिट सेल हुए तो स्टॉक में कितने रहेंगे, बोलो स्टॉक में कितने रहेंगे, 40 बराबर। देन ध्यान देना 1900 यूनिट्स में से 1900 यूनिट्स में से राइट 1800 यूनिट सेल हो गए तो स्टॉक में कितने रहेंगे, 100 यूनिट्स। मानते हो? देखो यहां पे देखो, ध्यान देना 200 ओपनिंग स्टॉक में से
200 सेल हुए थे, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में कुछ बचा था क्या? नहीं। सिमिलरली 1300 यूनिट्स परचेस हुए थे, उसमें से 1200 सेल हुए थे, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने बाकी थे? 100। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स का था जिसकी कॉस्ट थी 100 पर यूनिट, आपने उसमें से 60 यूनिट सेल किए, अभी भी 40 यूनिट्स बाकी है, एंड इस साल में जो परचेस किया 1900 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 110 पर यूनिट, उसमें से आपने 1800 यूनिट सेल किए, तो अभी भी 100 यूनिट्स बाकी है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट cost price, which is rupees 100 for opening stock and rupees 110 for the purchases, और ठीक है मार्केट प्राइस रुपीज 150, दोनों के लिए मार्केट प्राइस सेम ही है 150, whichever is lower. Whichever is lower. So जो ओपनिंग स्टॉक 40,000 का यहाँ पे बचा है, ओपनिंग स्टॉक में से जो बचा है उसकी कॉस्ट 100 है, उसकी मार्केट प्राइस 150 है, हम 100 पे वैल्यू करेंगे। जो परचेस में से बचा है उसकी कॉस्ट 110 है, उसकी मार्केट प्राइस 150 है, whichever is lower 100। तो हमने इनडायरेक्टली क्या किया पता है, हमने अगर हमारे पास 1860 की रेवेन्यू है, 1860 यूनिट्स का रेवेन्यू है, और हमारे पास कॉस्ट 2000 यूनिट्स की है, रेवेन्यू 1860 यूनिट्स का है, कॉस्ट 2000 यूनिट्स का है, तो जितने एक्स्ट्रा यूनिट्स की कॉस्ट है 140, उसकी कॉस्ट इस साल से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करोगे। हम मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 4000 एंड 11,000, टोटल क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 15,000 का, ठीक है। नहीं कैसे रे मैडम? अरे मानसी 1780 कैसे आएगा? टोटल सेल कितना है मैडम? 1860 है, 1860 है, 60 1860 लिया मैंने, ठीक है। देन therefore प्रॉफिट, ध्यान देना प्रॉफिट कैसे। ओपनिंग स्टॉक हमने 60 यूनिट सेल किया, सेल के 150 पे और उसकी कॉस्ट थी 100, दैट इज 60 यूनिट्स पे 50 रुपीज का प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक पे 3000 का प्रॉफिट है। जो सेल हुआ है उसमें से जो ओपनिंग स्टॉक है उस पे 3000 का प्रॉफिट है। 1800 यूनिट इस साल में जो परचेस किए वो सेल के 150 पे, उनकी कॉस्ट 110 है, दैट इज 1800 यूनिट्स पे 40 रुपीज का प्रॉफिट है, दैट इज 70,000 का प्रॉफिट है। सो टोटल प्रॉफिट है 75,000, और उतना ही आना चाहिए। देखिए क्रेडिट की टोटल ले लो, 9,000 प्लस 2,70,000 प्लस 4,000 प्लस 11,000, 2,94,000, माइनस 10,000 माइनस 1,90,000 माइनस 19,000, 75,000। समझा? यस और नो, यस और नो? यस और नो? यस दुर्गा, एक मिनट, मैडम बोलो। अरे दुर्गा मैडम बोलो कुछ तो, अनम्यूट करो खुद को, उधर अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। 27 एक मिनट, आवाज नहीं आ रही तेरी, नहीं आ रही, एक सेकंड।
नहीं आ रही है ना? हाँ बोल। आ रही है अभी? नहीं यार, थोड़ा जोर से बोला, माइक नजदीक ले। ओके, पिछले वाले इसमें हमने ऐड नहीं किया था 86,000। क्या क्या? 86,000 ऐड नहीं किया था पिछले वाले इसमें। कौन सा 86,000? ओपनिंग स्टॉक में क्रेडिट साइड। हाँ 86 नहीं, 36 है। ये क्या? ये हाँ 36 है ना? ओके ओके, सॉरी सॉरी। ठीक है। सो अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। इस फर्स्ट ईयर में सेल कितना हुआ था? सेल था 800 यूनिट। अगर सेल 800 यूनिट्स का है तो कॉस्ट भी कितनी यूनिट्स की होनी चाहिए? 800। ध्यान देना, ये 1000 यूनिट्स की कॉस्ट है, ये 1000 यूनिट्स की कॉस्ट है, बराबर ना? ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 1000 माइनस 200 यूनिट्स की कॉस्ट। 1000 यूनिट की कॉस्ट माइनस 200 यूनिट की कॉस्ट, तो कितने यूनिट की कॉस्ट बची है? 800। सो अगर रेवेन्यू 800 यूनिट्स का है तो कॉस्ट भी कितने की होनी चाहिए? 800। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन आई से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 800 यूनिट्स। बोल सकता हो क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 1000 यूनिट की कॉस्ट है, ये तीनों मिला के 1000 यूनिट की कॉस्ट है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 200 की कॉस्ट। सो 1000 कॉस्ट माइनस 200 कॉस्ट इज 800 कॉस्ट। बोल सकता हो क्या? यस और नो लिखो। बोल सकता हो क्या मैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 800 यूनिट जो सेल हुए उसकी कॉस्ट कितनी है? 800 यूनिट सेल हुए उसकी कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली यहां पे देखो, जो सेल हुआ है 1400 यूनिट सेल हुआ है, उसकी कॉस्ट ढूंढनी है। 1400 की कॉस्ट ढूंढनी है। ओपनिंग स्टॉक 200 की कॉस्ट प्लस परचेसेस 1300 की कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 1300 की कॉस्ट। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 1500 की कॉस्ट आ गई, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने की कॉस्ट है? 100। 1500 की कॉस्ट माइनस 100 की कॉस्ट आ गई 1400 की कॉस्ट। आ गई क्या 1400 की कॉस्ट? रेवेन्यू 1400 का है तो कॉस्ट भी 1400 की होनी चाहिए। रेवेन्यू 1400 का है तो कॉस्ट भी होनी चाहिए 1400 की। तो कैसे ढूंढा मैंने 1400 की कॉस्ट? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देख यहां पे सेल कितने का है? 1860 की कॉस्ट है, सेल है, तो कॉस्ट भी कितने की होनी चाहिए? 1860। कैसे मिलेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कितनी यूनिट्स की कॉस्ट है? ये 2000 यूनिट्स की कॉस्ट है, माइनस 2000 यूनिट की कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितनी यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है? 140। 2000 की क्लोज कॉस्ट माइनस 140 की कॉस्ट इज 1860 की कॉस्ट। 1860 की कॉस्ट। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिलता है, लिख लेना, लिख लेना। एवरीवन हैज टू राइट। लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेसेस टू डायरेक्ट एक्सपेंस।
by sales by closing stock. Therefore profit. बराबर. फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जितना सेल हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? जितना सेल हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो ये जो है ना, दिस इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. COGS. सो अगर सेल से COGS माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स 800 यूनिट का सेल माइनस 800 यूनिट की कॉस्ट, दैट इज COGS. So what is COGS? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट. तो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट कैसे मिलेगी आपको? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो आपको जितना सेल हुआ है उसकी कॉस्ट मिलेगी. तो सेल से वो माइनस करो, आपको जीपी मिल जाएगा. हाँ नस बोल. सर, am I audible? सर, सेकंड एग्जांपल में 2016-17 वाला, उसमें जो क्रेडिट साइड है बाय सेल्स, उधर नेसेसरी है क्या स्पेसिफाई करने के? नहीं, मैं सिखाने के लिए बोल रहा हूँ वैसे. ओके ओके. मैं स्प्लिट करके क्यों दे रहा हूँ? कभी कभी जैसे लास्ट एग्जांपल में, यहाँ के लास्ट एग्जांपल में देयर वर टू, हमारे पास दो अलग अलग स्टॉक थे ना. कुछ 100 रुपीज का था, कुछ 110 का था ना. या ऑब्वियसली दोनों पे अलग अलग प्रॉफिट आएंगे ना. 100 का 150 पे सेल हुआ तो उस पे 50 रुपीज का प्रॉफिट रहेगा, एंड 110 का 150 पे सेल हुआ तो उस पे 40 रुपीज का प्रॉफिट होगा ना. ओके. परेशानी ना हो इसलिए मैंने स्प्लिट करके लिखा. ठीक है. या थैंक यू. एग्जाम में ट्राई टू अंडरस्टैंड, या जब आप ये करते हो टेक्स्ट बुक में, जब भी हमें सॉल्व करना है तो हम क्वांटिटी पर यूनिट कॉलम निकालते नहीं, हम खाली रुपीज कॉलम निकालते हैं. बट रुपीज कॉलम कैसे आया ये सिखा रहा हूं. ये जो मैंने सीखा है कोई नहीं सिखाएगा आपको, बट ये जो आज मैंने कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए, मैचिंग कंसेप्ट, अगर समझ में आई है तो आप प्रॉफिट इजीली ढूंढ सकते हो. लिख लेना इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस are always with respect to direct expenses are always with respect to units purchased in that year. And gross profit is always with respect to units sold in that. प्रॉफिट हमेशा
राइट। प्रॉफिट हमेशा सेल के होता है। जो सेल नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाला है। जो सेल नहीं हुआ, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा। देखो हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्या क्या ध्यान देना, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को इस ईयर से निकाला और इस ईयर में डाल दिया। देखा क्यों? बिकॉज मैं बोलता हूं भाई तू नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाला है, इस 200 यूनिट्स को बोल रहा हूं तो नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाला है। तेरी इनकम नेक्स्ट ईयर में आने वाली है तो तेरी कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर में आने वाली है। अगर तेरा रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में आने वाला है तो कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर में आने वाली है, तो हम उस कॉस्ट को इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं। सिमिलरली ये 100 यूनिट्स को भी मैंने नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर किया। आप देखो मैंने क्या बोला, इस 100 यूनिट्स को मैंने बोला तू इस ईयर में सेल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा, तो तेरा रेवेन्यू अगर नेक्स्ट ईयर में है तो तेरी कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर में जानी चाहिए। तो हम इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में कॉस्ट पुश करते, कॉस्ट ट्रांसफर करते। So closing stock की adjustment is as per matching concept through which we transfer the cost of unsold units from the current year to the next year. समझ में आ रहा है? वही ये जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ये नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक होगा इस ईयर का, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में सेल होगा। अगर उसका रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में है तो उसकी कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर में होनी चाहिए। अगर बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में तो एक्सपेंस भी नेक्स्ट ईयर में ही जाने चाहिए। Anyone has doubt? Anyone has doubt? Anyone has doubt? और ये जो मैंने कंसेप्ट सिखाई ना, आप प्रॉफिट ढूंढ सकते हो। You can find out any kind of profit. कंसेप्ट बहुत सिंपल है। आपने जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट माइनस करो, राइट? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जल्दी करो, ठीक है? आई विल शेयर द शीट विद यू, डोंट वरी। ठीक है, अगर आपका लिख कर बाकी है तो आज यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। और ये जो किया है ना एग्जाम्पल, आप खुद एक बार उसको देख लेना, पढ़ लेना। आपको क्या याद रखना है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट, ये वाला द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड दूसरी चीज ये वाले रूल्स, एवरी आइटम ऑफ द ट्रायल बैलेंस हैज वन यूनिक इफेक्ट इन द फाइनल अकाउंट। डेबिट रिमेन्स डेबिट, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट। एंड जो भी एडजस्टमेंट में रहेगा उसके दो इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है? दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, जो अब धीरे धीरे हम इस पे समझ, क्यों हम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं, क्यों हम ओपनिंग स्टॉक को डेबिट करते हैं? बिकॉज ये ओपनिंग स्टॉक सेल हुआ होगा, तो अगर उसकी इनकम क्रेडिट पे है तो उसका एक्सपेंस डेबिट पे आना चाहिए, इसलिए उसको डेबिट करते हैं, ठीक है? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट क्यों करते हैं? बिकॉज इसकी कॉस्ट यहाँ पे है बट उसका रेवेन्यू नहीं है, तो उस कॉस्ट को निकालना होगा नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करने के लिए, हम उसको क्रेडिट करते हैं। आगे हर चीज के पीछे लॉजिक है, ठीक है? एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड टुडेज एग्जांपल। ये समझ के करो, एक बार खुद होके करो, 3 ईयर्स है, एक बार खुद होके करो, खुद को समझाओ, ठीक है? बिकॉज अगर आप कभी भी बिजनेस करोगे तो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट ढूंढना आना चाहिए, ठीक है? सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन। मैंने कल तक के सब लेक्चर्स अपलोड किए, आज का भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू।